साथियों नमस्कार। रेडियो का नाम सुनते ही अनेक लोगों को लगता है कि किसी गए ज़माने की बात है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर वो प्रसन्नता दिखती है जो शायद लाखों रुपए देने पर भी न मिले। किंतु आज के आधुनिक भारत में और साथ साथ थोड़ा सा विश्व को भी लपेटने का प्रयास करेंगे। रेडियो की स्थिति क्या है, चलिए विवेचना करते हैं। आज के समय भारत में रेडियो की स्थिति को जांचने के लिए हम इस विषय को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग जो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो, दूसरा भाग जो रेडियो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो, और तीसरा भाग रेडियो के लिसनर्स। तो चलिए पहले भाग से प्रारंभ करते हैं, रेडियो के ब्रॉडकास्टर्स, प्रसारणकर्ता। तो भारत में इस रेडियो प्रसारणकर्ताओं को 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक जो सरकारी है, आकाशवाणी, और दूसरा जो निजी हैं, प्राइवेट स्टेशंस। तो चलिए पहले भारत के जो गवर्नमेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टर है आकाशवाणी, जिसका पहले नाम ऑल इंडिया रेडियो था, उस पर चलते हैं। तो उसके प्रसारणों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: शॉर्टवेव, मीडियम वेव, एफएम और डीआरएम। अब शॉर्टवेव पर जो प्रसारण करता हैं, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं अलग अलग देशों के, उनको फिर से हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक चीन और एक बाकी सब। चीन का दृष्टिकोण ये है कि रेडियो बहुत ही सशक्त माध्यम है, इसका ज़बरदस्त प्रयोग करना चाहिए, और चीन कर भी रहा है। शॉर्टवेव पर चीन का कब्जा है, दबदबा है, एक तरफा शॉर्टवेव पर चीन राजा है। और एक दूसरा भाग है बाकी सभी देश, जो ये सोचते हैं कि शॉर्टवेव किसी काम का नहीं है, रेडियो ज़्यादा सुना नहीं जाता, क्यों ज़्यादा पैसा बर्बाद किया। तो भारत जो है, भारत दूसरे भाग में आता है। किंतु दूसरे भाग में भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वो देश हैं जो शॉर्टवेव को बिल्कुल त्याग चुके हैं, भाग गए हैं वहाँ से, जिनमें अभी अभी अमेरिका भी लगभग जो है उसमें आ ही गया है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत सारे ऐसे देश हैं। लेकिन एक दूसरे ऐसे देश हैं जो शॉर्टवेव को छोड़कर भागे नहीं। हालांकि उन्होंने अपने प्रसारणों को, सेवाओं को कम कर दिया है, और चीन के मुकाबले तो वो लगभग ना के बराबर ही दिखते हैं शॉर्टवेव पर, लेकिन फिर भी शॉर्टवेव पर हैं, जिनमें BBC भी एक है और भारत भी है। किंतु भारत ने अपनी शॉर्टवेव जो पॉलिसी है उसमें बदलाव करते हुए शॉर्टवेव को अपनी विदेशी सेवाओं के लिए ही रखा है। अनेक भाषाओं में भारत शॉर्टवेव पर प्रसारण करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जिसमें ये सभी प्रसारण चलाकर दिखाए गए हैं। तो मुख्यतः अरब के देश जो हैं, या खाड़ी देश जो हो गए, या भारत के पड़ोसी देश, उनको टारगेट करते हुए भारत अपनी सेवाएं देता है। अनेक लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि भारत सरकार ने शॉर्टवेव बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, किंतु प्रसारण जो है हिंदी या अंग्रेजी की बजाय केवल विदेशी भाषाओं तक सीमित रखे हैं, और सही भी है। देश के अंदर के लिए जो प्रसारण हैं वो मीडियम वेव पर हैं, और क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, तो अलग अलग महानगरों में बड़े बड़े मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं, अलग अलग राज्यों में स्टेशन हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो है भारत के लिए प्रसारण करता है। विदेशों के लिए भारत शॉर्टवेव पर प्रसारण करता है। यहाँ 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं, और मेरा कुछ परामर्श भी है प्रसार भारती को। पहला ये कि देखिए, भारत अब एक उभरती महाशक्ति है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कुछ वर्षों पश्चात जो है अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी महाशक्ति बनने वाला है। ऐसे में भारत को रेडियो का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए शॉर्टवेव में कोई इंग्लिश सर्विस होनी चाहिए, चाहे वो कुछ घंटे की हो या सारा दिन की हो। इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से स्वतंत्रता के पश्चात जो है कोई महाशक्ति नहीं रहा, तो हमारा कोई इंटरनेशनल नेटवर्क नहीं है हमारे संवाददाताओं का। लेकिन प्रसार भारती जो है वो जो दूरदर्शन के संवाददाता हैं उनसे काम चला सकता है। और भारत का विचार क्या है, विभिन्न जो पहलू हैं आज के समय, जो बहुत सारे घटनाएं होती हैं, उन पर भारत का क्या विचार है, इसको विश्व के सामने रखने के लिए रेडियो पर घंटे 2 घंटे की अंग्रेजी भाषा की सेवा होना ज़रूरी है। साथ ही भारत के स्वयं के लिए भी शॉर्टवेव पर एक स्टेशन बनाया जा सकता है, विशेषकर विविध भारती। लेकिन प्योर विविध भारती को शॉर्टवेव पर लाना भी जो है उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टवेव जो है वो बहुत ही कम बैंडविड्थ वाला बैंड है, और विविध भारती संगीत पर आधारित एक स्टेशन है। तो संगीत जो है उसे सुनने के लिए शॉर्टवेव सबसे बुरी जगह है। संगीत एफएम पर ही अच्छा लगता है, और वहीं पर ही सरकार विविध भारती को लेकर आई है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक स्टेशन
जो सभी का मिला जुला एक रूप हो। कुछ मुख्य प्रोग्राम विविध भारती के उठाए जाएं, कुछ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ के और कुछ दूसरे, और उन्हें मिलाकर एक राष्ट्रीय चैनल बनना चाहिए शॉर्टवेव पर। यहाँ पर चीन से प्रेरणा भी ली जा सकती है। वो अपनी संस्कृति को भी शॉर्टवेव के थ्रू बढ़ा रहे हैं, अनेक कहानियों में अपनी पुरानी कहानी बताते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं। तो भारत भी कुछ कुछ ऐसा कर सकता है, भारत के लिए भी और विश्व में जहाँ दूसरे देशों में भारतीय बसे हैं उनके लिए भी, या दूसरे देशों या जो भी दूसरी भाषाओं के लोग हैं उनके लिए भी। भारत एक अपनी संस्कृति, क्योंकि भारत जो है विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, तो इसको शॉर्टवेव के माध्यम से, और जो आज के भारत के जो विचार हैं विश्व मामलों पर, वो भी भारत रख सकता है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, शॉर्टवेव पर चीन अपना प्रोपेगेंडा प्रस्तुत करता है। बीबीसी एक ऐसा स्टेशन था जिसको एक प्रकार से है विश्व भर में मान्यता थी, लेकिन अब विश्व जागरूक हो गया है। भारत समेत अनेक देशों के लोग जो हैं उसका प्रोपेगेंडा समझने लगे हैं। तो ऐसे में अगर वास्तव में एक न्यूट्रल कोई सर्विस विश्व स्तर पर शॉर्टवेव पर आ सके तो वो भारत कर सकता है। क्योंकि देखिए ना, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व ही हमारा परिवार है, कुछ इन सिद्धांतों पर भारत चलता रहा है। और ऐसे में वास्तव में अगर वर्ल्ड में कोई एक न्यूट्रल स्टेशन हो सकता है तो वो भारत ही हो सकता है। अब आ जाइए मीडियम वेव बैंड पर। तो मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि रेडियो का शुद्धतम स्वरूप आज भी जिंदा है मीडियम वेव पर। आकाशवाणी जो मीडियम वेव के अपने स्टेशन प्रसारित करता है वैसा ही रेडियो को होना चाहिए। इसके लिए आकाशवाणी साधुवाद का पात्र है। बहुत बहुत बधाई। लगभग वैसी सी ही गुणवत्ता के कार्यक्रम जैसी आकाशवाणी प्रस्तुत करता रहा था वैसे ही अभी भी करता है। और रेडियो के सबसे अधिक श्रोता जो है यहाँ हैं, मीडियम वेव बैंड पर हैं भारत में। रेडियो की प्योर फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, कारों में बजने वाले एफएम की बात अलग है। तो रेडियो के शुद्धतम स्वरूप को सुनने वाले श्रोता आज भी भारत में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और रेडियो को सुनते हैं, रेडियो स्टेशनों से संपर्क साधते हैं, अपनी फरमाइशें रखते हैं, किसान खेती से संबंधित या लोकगीतों से संबंधित कार्यक्रम सुनते हैं। आगे चलकर हम निजी स्टेशनों की बात करेंगे जिनके लिए अपना प्रॉफिट और प्रसिद्धि ज़्यादा मायने रखती है, किंतु आकाशवाणी के लिए ये मायने रखता है कि क्या दिखाया जाना चाहिए। और जो दिखाया जाना चाहिए या सुनाया जाना चाहिए, क्षमा प्रार्थी हूँ, जो सुनाया जाना चाहिए वो आकाशवाणी सुनाता है, चाहे प्रसिद्धि मिले या न मिले। कहीं कहीं का दुक्का जगहों पर सुनने में आया है कि मीडियम वेव के स्टेशन बंद हो गए हैं या ट्रांसमीटर पावर कम हो गई है, लेकिन अभी भी कोई विकराल रूप स्थिति ने नहीं लिया है। मीडियम वेव अभी भी ठीक चल रहा है, अभी एक लंबे समय तक चलेगा ये। अब आ जाते हैं एफएम पर। तो हैरान हो जाएंगे आप, खासकर वो जो रेडियो से अधिक परिचित नहीं हैं लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं। एफएम पर आकाशवाणी मजबूत होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अपनी सेवाएं बढ़ा रहा है। कहीं कम ट्रांसमीटर के तो कहीं ज़्यादा पावर के ट्रांसमीटर जो हैं वो खोले हैं। आकाशवाणी ने विविध भारती को जगह जगह लाने का प्रयास किया है। अब मेरा जो स्थानीय एफएम स्टेशन है हिसार, उसके प्रसारण जो है उनका समय लगभग दुगना कर दिया है आकाशवाणी ने। तो एफएम पर आकाशवाणी जो है मजबूत हुआ है और मजबूत होता जा रहा है। बहुत खूब, आकाशवाणी फिर से साधुवाद धन्यवाद का पात्र है। और अब आ जाइए डीआरएम पर। तो डीआरएम जब आया था तो ये सोचा गया था कि रेडियो को डिजिटल बना दिया जाएगा। डीआरएम है डिजिटल रेडियो मोंडियाल। इसके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, जिसमें मैंने डीआरएम को फुल डिटेल में समझाया है क्या है ये। अब डीआरएम को भारत का आकाशवाणी तथा अन्य दूसरे देशों के जो प्रसारणकर्ता हैं, जो उनके स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं, वो सभी लेकर आए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ खराब रही। कुछ 2-3 मुख्य बातें रही। एक तो ये कि ये डिजिटल रेडियो आने में थोड़ा सा इसने देरी कर दी। जब तक डिजिटल रेडियो आया तब तक रेडियो का ही डिक्लाइन हो चुका था, अवनति हो चुकी थी रेडियो की। दूसरा ये कि डिजिटल रेडियो का कोई एक फॉर्मेट नहीं चला। कहीं पर अमेरिका वगैरह में ये HD रेडियो है, यूरोप में कहीं पर डीआरएम ही है और कहीं DAB है। तो इस प्रकार किसी एक फॉर्मेट पर नहीं चल पाया रेडियो। और फिर क्योंकि रेडियो का ही डिक्लाइन हो चुका था तो जब तक डीआरएम आया तब तक वो टेक्नोलॉजी क्योंकि नई थी और टेक्नोलॉजी को जो है सस्ता करने के लिए उसे प्रसिद्ध होना आवश्यक है। डीआरएम प्रसिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए डीआरएम के रिसीवर सस्ते नहीं हो पाए, इसलिए डीआरएम रेडियो कोई लगभग लोग ले ही नहीं पाए। कुछ कंपनियां कूदी थी इनको बनाने के लिए, लेकिन वो भी छोड़कर चलती बनी। तो अब आकाशवाणी कुछ मीडियम वेव स्टेशंस को डीआरएम पर भी प्रस्तुत करता है और कभी कभी कोई एक्सपेरिमेंटल सर्विस जो है वो शॉर्ट वेव पर भी आती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ।
किंतु इस सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ देश में। डीआरएम कुछ कारों में है, लेकिन उन कारों में अधिकतर के लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी कार में डीआरएम है, और यदि डीआरएम है तो कार चलाने वाले, महंगी कार चलाने वाले जो लोग हैं वो रेडियो को पूछते भी नहीं। तो इस प्रकार मीडियम वेव के जो केंद्र डीआरएम पर आए थे वो आकाशवाणी का पैसा व्यर्थ हो गया। डीआरएम रिसीवर या तो मिलते ही नहीं, और मिलते हैं तो इतने महंगे कि आप 100 बार सोचेंगे लेने से पहले। खैर, इसमें आकाशवाणी का भी कोई दोष नहीं है। विश्व भर के जो रेडियो प्रसारण करता, जो स्टेट ब्रॉडकास्टर्स डीआरएम पर आए थे, उन सभी के साथ भी यही कहानी हुई है। अब आ जाते हैं निजी ब्रॉडकास्टर्स पर, जो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं। तो केवल एफएम बैंड पर ही ये अलाउड हैं, और इनको सबसे अधिक इनको चाहिए प्रसिद्धि और पैसा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए इन पर खूब विज्ञापन आते हैं, और आज की पीढ़ी क्या सुनना चाहती है या ये क्या सुनाना चाहते हैं आज की पीढ़ी को, उसी के आधार पर इनके कार्यक्रम चलते हैं। और कुछ मिली जुली सी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूँगा मैं। अनेक इनके आरजे जो हैं, रेडियो जॉकी जो हैं, जो इनके कार्यक्रम प्रस्तुत करता हैं, वो पूरा जोर भी लगाते हैं कुछ अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करें, किंतु जो ट्रेडिशनल रेडियो, जो पारंपरिक रेडियो है, उसके चाहने वालों को ये स्टेशन कुछ ज़्यादा मन को भाते नहीं हैं। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन स्टेशंस के कारण भी रेडियो आज जिंदा है, क्योंकि कारों में मुख्यतः एफएम लोग सुन ही लेते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग भी रेडियो को जिंदा रखे हुए हैं। इनका हाथ भी मानना ही होगा हमें, गुणवत्ता नज़र नहीं आती। तो यहाँ तक हमने पहला भाग कवर किया, रेडियो के ब्रॉडकास्टर्स। अब दूसरे भाग पर चलते हैं, रेडियो के मैन्युफैक्चरर्स। इनको फिर से मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, भारतीय रेडियो मैन्युफैक्चरर्स, जो कि भारत में बनाकर रेडियो बेचते हैं। दूसरा, भारतीय रेडियो मैन्युफैक्चरर्स, जो विदेशों से, चीन से लाकर रेडियो बेचते हैं। और तीसरा, विदेशी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। तो जो भारतीय रेडियो कंपनी जो भारत में रेडियो बनाकर बेचती हैं, वो सभी दिल्ली में रेडियो बनाते हैं। इनकी बॉडी वगैरह, इनके एंटेना, स्पीकर, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में ही बन जाती हैं, लेकिन जो आईसी है वो चीन से मंगवानी पड़ती है। इसके अलावा दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह, वो जहाँ से भी अच्छे मिल जाएं, कुछ कोरिया भी से भी हो सकता है, कुछ इधर उधर से भी। तो मिश्रित जहाँ से भी इनको सही में अब मिल जाए वहाँ से मंगवा कर ये बेचते हैं। इस पर भी एक अलग से वीडियो आया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये रेडियो अच्छे होते हैं, हालांकि ये मजबूत नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते, गिरने के बाद जो है ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, धूप में भी नहीं रख सकते आप इनको संभाल के रखना होता है। लेकिन अगर इनके अंदर के भाग को देखा जाए तो प्यारे कंपोनेंट्स होते हैं इनमें। इनका स्पीकर अच्छा बड़ा होता है, और कुल मिलाकर जो है ये रेडियो का शुद्धतम स्वरूप है। जो ये लोग रेडियो बनाते हैं वो सच्चा रेडियो है, प्योर एनालॉग रेडियो है। दूसरा है भारत के वो रेडियो मैन्युफैक्चरर्स जो पूरा रेडियो, यानी एफएम, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, या फिर अपना एफएम और ब्लूटूथ स्पीकर, या फिर केवल ब्लूटूथ स्पीकर, जिसको कि हम रेडियो नहीं मानेंगे, वो सभी चीन से लाकर यहाँ बेचते हैं। चीन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक जो है मॉडल्स या तो वो बनवा लेते हैं, या पहले से बने मॉडल उनको दिखा दिए जाते हैं और अपनी कंपनी का नाम उस पर लगाकर यहाँ बेचते हैं। ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है। अमेरिका में एक भी ऐसा रेडियो नहीं जो अमेरिका में बना हो, और दूसरे अनेक ऐसे देश हैं जिनमें उनमें रेडियो बना हो, ऐसा होता ही नहीं है। तो इस मामले में भारत अग्रणी है। मैं कहूँगा चीन के बाद यदि नंबर 2 है तो भारत ही हो सकता है। हालांकि कुछ दूसरे देश जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड वगैरह ये भी हैं, और इंडोनेशिया। तीसरा है वो चाइनीज़ कंपनीज़ या दूसरी विदेशी कंपनी जो भारत में रेडियो बेचती हैं। इनमें 99.99%, 99.99% जो है चीन की कंपनी है। कोई इक्का दुक्का बाहर की कंपनी है। जो बाहर की कंपनी है वो भी मैक्सिमम चीन में ही रेडियो बनाती हैं। एक पैनासोनिक है जो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इंडोनेशिया में अपने रेडियो बनाते हैं, लेकिन उनके भी कितने कंपोनेंट पीछे चीन से आते होंगे कह नहीं सकते। इन सभी रेडियोज़ में मुख्य अंतर रहता है बिल्ड क्वालिटी का। जो भारत में, दिल्ली में रेडियो बनते हैं वो बिल्ड क्वालिटी में कमज़ोर हैं। जो चीन से बनकर आते हैं, चाहे वो भारत की कंपनियां बेचें उनको, या चीनी कंपनियां या दूसरे देशों की कंपनियां यहाँ बेचें, वो बिल्ड क्वालिटी में पैसे के अनुसार डिपेंड करता है। महंगे रेडियो अच्छे भी हैं, सस्ते रेडियो उतने अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन उनमें फिट एंड फिनिश इश्यू नहीं होते, डिज़ाइन अट्रैक्टिव मिल जाते हैं, और दूसरी बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। खासकर DSP वाले रेडियो मिल जाते हैं। यहाँ जो ये दूसरा भाग है, यानी रेडियो मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ कुछ हमारे
चैनल का हाथ भी है। जब हमारा चैनल बना था उससे पहले जो है अमेज़ॉन पर बहुत ही कम मॉडल आते थे, और इस चैनल के आने के बाद जो है अमेज़ॉन पर रेडियोज़ की भरमार हो गई है। कुछ दिल्ली में रेडियो बनाने वाले भी जो पहले अमेज़ॉन पर नहीं थे वो अमेज़ॉन पर आए, कुछ चीनी कंपनियां भी यहाँ चली आई। यहाँ पर कुछ हाथ हमारे चैनल का भी है। और अब तीसरा भाग, रेडियो के सुनने वाले, रेडियो लिसनर्स। क्योंकि रेडियो को जिंदा रखने के लिए रेडियो ब्रॉडकास्टर होना चाहिए, फिर रेडियो मैन्युफैक्चरर भी होना चाहिए, और फिर रेडियो लिसनर भी होना चाहिए, सुनने वाला भी होना चाहिए। फिर से मैंने इस तीसरी कैटेगरी को 3 और भागों में बांटा है। पहला वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कभी से ही रेडियो के सुनने वाले रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं। दूसरा वो जो मजबूरी में सुनते हैं, या आज की पीढ़ी है जो कार में बैठकर FM को ऑन कर लेती है। और तीसरा है रेडियो के चाहने वाले, जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं, जो कि एक्सट्रीम रेडियो लवर्स हैं। हो सकता है वो पहले से सुनते आ रहे हैं, हो सकता है उनके मन में अब इच्छा हुई है। जो रेडियो को सुनते आ रहे हैं और अब भी सुन रहे हैं, इनमें अधिकांश जो हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और मीडियम वेव स्टेशन सुनते हैं। कुछ लोग नगरों में भी हैं, क्योंकि नगर जो है वो महानगर हो गए, और महानगरों में बहुत सारी इलेक्ट्रिक पोल्यूशन है और इन जनरल पोल्यूशन भी है। उस कारण जो है रेडियो एनीवे मृत प्राय हो गया है। वहाँ मीडियम वेव, शॉर्ट वेव जो है उनका चलना बहुत मुश्किल होता है, और FM पर अधिकांश जो प्राइवेट चैनलों की भरमार है। ऐसे कार्यक्रम इन पहले से सुनते आ रहे रेडियो श्रोताओं को अच्छे नहीं लगते। तो ये श्रोता या तो न्यूज़ ऑन AIR ऐप के थ्रू रेडियो के कुछ स्टेशन सुन लेते हैं, या वहाँ FM पर जो स्थानीय आकाशवाणी का स्टेशन है उस पर विविध भारती वगैरह सुन लेते हैं। दूसरा, जो मजबूर लोग हैं, जो स्वयं से ना तो रेडियो को जानते ना पहचानते, ना उनको रेडियो से कोई लेना देना, लेकिन जब ये कार में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए, तो या तो अपना कोई म्यूजिक चला लेंगे या फिर FM चला लेंगे, ताकि उनको थोड़ा सिटी ट्रैफिक का पता चल जाए या वेदर वगैरह का पता चल जाए। या जो प्राइवेट RJs, आई डोंट नो, जिस प्रकार के वो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, हो सकता है इस पीढ़ी को पसंद आते हों। और फिर तीसरी कैटेगरी, रेडियो के शुद्ध और आधुनिक दोनों स्वरूपों को चाहने वाले, रेडियो के हर स्वरूप को चाहने वाले, रेडियो पर मर मिटने वाले। ये लोग जो है कहीं भी हो सकते हैं, शहरों में, गाँव में, कहीं भी, पुराने हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, किंतु फिर भी जो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रेडियो को जो है उसके हर स्वरूप को जांचने आंकने के लिए उसके महंगे वर्जन लेने पड़ते हैं, और वो लेने में जो है वो सिटी के लोग ज़्यादा सक्षम होते हैं। लेकिन वहाँ रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव जो है वो रेडियो का लगभग डेड हो जाता है। सो अगेन इन लोगों के रास्ते में इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो साथियों, ये थी आज के समय भारत में और कुछ विश्व में रेडियो की स्थिति। और चलते चलते केवल मैं 3 छोटे छोटे फैक्टर बताना चाहूँगा जिनके कारण रेडियो जिस स्पीड से, जिस गति से इसका डिक्लाइन होना चाहिए था, उससे भी तेजी गति से गिरा है, औंधे मुंह गिरा है। इन 3 कारणों में पहला है लोगों की सोच। अनेक लोग मान बैठे हैं कि रेडियो मर चुका। अनेक लोग जो रेडियो को चलाकर नहीं देखते और बस ये कह देते हैं कि शॉर्ट वेव और मीडियम वेव तो रहा ही नहीं, जबकि शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर ही रेडियो के सबसे अधिक स्टेशन हैं आज भी, और दोनों पर आकाशवाणी की दमदार प्रेजेंस है। सो रेडियो मरा नहीं, ऐसे लोगों की सोच ने मार डाला इसको। दूसरा, रेडियो का नुकसान हुआ है रेडियो के जो है ठीक करने वाले, रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स का न होना, इसलिए भी लोग रेडियो को लेने से डरते हैं। साथ ही इससे जुड़ा एक और पहलू है, जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हैं आपको टीवी रखा मिलेगा, दूसरी चीज़ें रखी मिलेंगी, आपको वहाँ रेडियो रखा ही नहीं मिलेगा, और कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो रेडियो का इस प्रकार बड़े ही नहीं, छोटे शहरों में भी जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं वहाँ से गायब हो जाना, इसने भी रेडियो को तेज़ी से मार दिया। और तीसरा कारण जो है आधुनिकता, ऐसे ऐसे मॉडर्न गैजेट्स आ गए। अब देखिए, टेलीविज़न ने आकर रेडियो को बहुत अधिक मारा था, किंतु टेलीविज़न को अब स्मार्टफोन मार रहा है। सो ये जो आधुनिक गैजेट्स आए हैं, इनमें रेडियो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। साथ ही आधुनिकता की वजह से शहरों में जो है इलेक्ट्रिकल पॉल्यूशन बढ़ गया है, इसलिए मीडियम वेव, शॉर्ट वेव लगभग मृत प्राय हो गए हैं वहाँ। तो निचोड़ ये है साथियों कि जो लोग सोचते हैं कि रेडियो बिल्कुल ही मर चुका, ऐसा नहीं है। रेडियो अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। आप रेडियो को कहाँ जाता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी टिप्पणियों, अपने कमेंट से बताइएगा। किसी पार्टी या सरकार, राजनीतिक इस प्रकार के विचार रखने से बचिएगा। आकाशवाणी प्रसार भारती को संबोधित करके बोलिएगा। नमस्कार।